वो संकट पर उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का बयान सामने आया है। हम मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगे। मामले की उच्च स्तरीय कमेटी जांच करेगी। 3 दिसंबर से ही समस्या क्यों शुरू हुई और पूरी जवाबदेही इंडिगो की ही है। डीजीसीए ने भी एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करके एक रिपोर्ट सौंपने वाली है 15 दिन के भीतर। ऐसे में ये जल्द साफ हो जाएगा कि अचानक से इतना बड़ा कियोस्क इंडिगो की तरफ से कैसे देखने को मिला, जिसकी वजह से इतने ज्यादा लोग सफर हुए हैं और इतने बड़ी संख्या में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस बीच उड्डयन मंत्रालय ने कल एक प्राइस लिमिट भी तय कर दिया है किलोमीटर के हिसाब से, जो कि बाकी की एयरलाइंस चार्ज कर सकेंगी। क्योंकि हमने देखा कि इस पूरे मामले के भीतर जब लोग दूसरी एयरलाइन से टिकट्स को बुक करने की कोशिश कर रहे थे, तब उनको बेहद एक्सपेंसिव वो टिकट्स पड़ रही थी, डबल ट्रिपल उसके प्राइसेस जा रहे थे। अब ऐसे में उसको लेकर भी एक प्राइस लिमिट तय किया गया है और इसके अलावा पूरी जवाबदेही इंडिगो की है। इसको लेकर उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का ये बयान सामने आया है। अभिषेक सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। अभिषेक, उड्डयन मंत्रालय की ओर से कल पहले तो प्राइस लिमिट तय की गई है बाकी के एयरलाइंस के टिकट्स को लेकर, और इसके अलावा उन्होंने एक रिपोर्ट भी तैयार करने को बोली है और उन्होंने कहा है कि अचानक से ही ये पूरी समस्या कैसे आन खड़ी हुई 3 दिसंबर से, पूरी जवाबदेही इसकी इंडिगो को देनी है। देखिए, बिल्कुल हम चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल हवाई अड्डे लखनऊ पर मौजूद हैं। तस्वीरें पूरी कहानी बयां कर रही हैं। सुबह का वक्त है, तकरीबन 6 फ्लाइटें 5 फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं इंडिगो की अब तक, और नोटिस बोर्ड पर ये आ गया है, ऑनलाइन स्क्रॉल्स आ रहे हैं कि 5 फ्लाइटें फ़िलहाल रद्द हो गई हैं। और इसी तरह इंडिगो की कनेक्टिंग फ़्लाइट्स की बात करें तो कुछ फ़्लाइट्स यहाँ से उड़ान भर रही हैं, कुछ आगे से कैंसिल हो गई हैं। परेशानी की बात है उन लोगों के लिए जिन्हें कनेक्टिंग फ़्लाइट दूसरे शहरों से लेनी थी और अब वो फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई। इंडिगो के टिकट काउंटर के बाहर आप पैसेंजर्स की जो भी ट्रैवलर्स हैं उनकी आप भीड़ तनती हुई नज़र आ रही है धीरे धीरे, और ये भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है, लाइनें बढ़ रही हैं उनसे पूछने के लिए। अल्टरनेटिव ऑप्शंस के लिए बात करें तो इंडिगो के जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि अगले जानकारी के बारे में लोगों को बताया जाएगा। कल कुछ लोगों को पहले इंटीमेशन दिया गया, कुछ लोगों को पहले इंटीमेशन नहीं दिया गया। कुछ लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, फिर उन्हें पता चला कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हुई है। कुछ लोगों को मोबाइल पर मैसेजेस भेजे गए थे और कुछ लोगों को ये जानकारी बिल्कुल नहीं दी गई थी। उन लोगों की नाराज़गी भी देखने को मिली और आज के दिन भी वैसे ही कुछ हालात दिख रहे हैं। इंडिगो के टिकट काउंटर, इन्फॉर्मेशन काउंटर पर लोग इंडिगो के ऑफिस बेयरर से पूछ रहे हैं कि अगली फ़्लाइट कब जाएगी, यानी अगली रीशेड्यूलिंग कब की गई है, आज की गई है, कल की गई है, कितना वक्त और लगेगा। और ऐसे में उनके पास नो वे आउट जैसा ऑप्शन रहता है, ये कि या तो वो रिफ़ंड लें जो भी इंडिगो दे रही है, या फिर दूसरी फ़्लाइट का ऑप्शन है। इसी को लेकर डीजीसीए ने आदेश जारी किए थे कि डिमांड और सप्लाई का जो थंब रूल इस्तेमाल हो रहा है, यानी मन चाहे दाम लिए जा रहे हैं उन पैसेंजर्स से जिनकी इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। 80-80 हज़ार, 90-90 हज़ार उस टिकट के जो इंडिगो ने 7 से 8 हज़ार रुपये में बुक किए थे, यानी 5-6 गुना प्राइजेस लोगों से लिए जा रहे थे। इसको लेकर रेगुलेशंस किए जाएं, यानी जो प्राइजेस हैं उन्हें ठीक किया जाए। इसको लेकर बाकायदा उड्डयन मंत्री का भी बयान सामने आया था और अंदरूनी तौर पर डीजीसीए की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि एक जांच होगी जिसमें पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अभी भी इंडिगो को लेकर ये बात सामने आ रही है, इंडिगो के ऑफिशियल्स और इंडिगो ने ऑफिशियली ये बात सामने रखी है कि अभी उन्हें तकरीबन 4 से 5 दिन का वक्त और लग सकता है इस ऑपरेशनल प्रॉब्लम को ठीक करने में, यानी जो भी ऑपरेशनल ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनके पास, उसको ठीक करने में उन्हें 4 से 5 दिन का वक्त और लगेगा और तब तक यात्रियों को ये परेशानी आगे और भी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, अभी भी हमने देखा कि हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। और अभिषेक, हवाला देखिए फिलहाल तो डीजीसीए के नियमों का ही दिया जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने नए नियम लगाए थे रेस्टिंग को लेकर, इसी वजह से स्टाफ की कमी पड़ी थी, लेकिन क्या वाकई यही रीजन था? देखिए, ये एक प्राइमरी रीज़न बताया जा रहा है इंडिगो की तरफ से, लेकिन इसकी तैयारी बाकी एयरलाइंस ने कर रखी थी। इंडिगो ने आखिर क्यों तैयारी नहीं की?
वो इंडिगो जिसका एक सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, बड़ी तादाद में लोग ट्रैवल करते हैं। एक वक्त ऐसा आ गया था कि जब लाखों की तादाद में लोग एयरपोर्ट्स पर मौजूद थे पूरे देश भर में और उन्हें अगली फ्लाइट का पता नहीं चल पा रहा था, इंडिगो रेस्टलेस सिचुएशन में आ गई थी। वैसे ही हालात बार बार खड़े हो जा रहे हैं जब किसी को पता नहीं चल रहा है कि उसकी अगली फ्लाइट कब होगी, उसकी फ्लाइट रीशेड्यूल हुई भी है या पूरी तरह कैंसिल हो गई है। इंडिगो आगे कोई इंतरिम जानकारी नहीं दे रहा है कि आगे रीशेड्यूलिंग कब तक की गई है, कैंसिल कब तक रहेगी फ्लाइट दूसरी दी जाएगी या फिर उन्हें रिफंड के लिए आगे बढ़ना होगा। ये वो जानकारी है जो अभी फ़िलहाल इंडिगो की तरफ से इतने प्रॉपर वे में नहीं दी जा रही है और इसकी वजह से लोग परेशान हैं। यहाँ पर जो भी टिकट्स कराकर पहले से तैयारी करके ज़रूरी काम से, ऑफिशियल काम से, पारिवारिक कार्यक्रमों में जा रहे हैं। शादी का सीज़न है, बड़ी तादाद में लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं परिवार के साथ और उन्हें यहाँ आकर पता चलता है कि उनकी फ़्लाइट असल में कैंसिल हो गई है। जी बिल्कुल अभिषेक, ऐसी तमाम हमने वायरल वीडियोस भी देखी थी। कुछ वीडियोस तो ऐसी थी जो कि बेहद हैरान करने वाली थी। एक कपल था जिसको अपना रिसेप्शन जूम कॉल पर अटेंड करना पड़ा था क्योंकि उनको इंडिगो की फ्लाइट में पहुंचना था अपने रिसेप्शन के फंक्शन में। बताइए, लोग इस तरीके से भी मजबूर हो चले थे। खैर, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर,